ओम नमः शिवाय। सभी को हर हर महादेव। गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। जब एक नॉर्मल पूजा पाठ करने वाला इंसान एक भगताई मार्ग की तरफ अपना पड़ाव रखता है तो उसको बहुत सारी चीज़ों का बदलाव करना पड़ता है। जो वो नॉर्मल जीवन जी रहा था उससे वो बदल कर अपना जीवन में कुछ बदलाव शुरू करता है, जैसे मांस मदिरा के परहेज, समय समय पर ब्रह्मचर्य का पालन करके अपनी साधनाएं संपूर्ण करना। नॉर्मल भक्ति आपके दैनिक जीवन में बहुत आसान है, परंतु जो भक्ताई वाली जो भक्ति हैं वो बहुत ही मुश्किल होती है। हर कोई व्यक्ति उसे नहीं कर सकता और परमपिता परमेश्वर भी अपने हिसाब से किसी व्यक्ति पर दैविक शक्तियों की कृपा करते हैं। हर व्यक्ति पर दैविक कृपा नहीं होती। जिस व्यक्ति को भगवान स्वयं चुन लेते हैं उसी व्यक्ति पर दैविक शक्तियों की कृपा होती है। तो जब नॉर्मल इंसान, नॉर्मल भक्ति करने वाला जब भगताई की जो पूजा पाठ है उसमें जब उतरता है तो उसको किस तरीके से वो भगताई अपनी शुरू करनी होती है, और जिस भी देवी देवता को वो भजना चाह रहा है, जिस देवी देवताओं की वो पूजा पाठ करना चाह रहा है, वो चाहे उसके कुल के देव हैं, चाहे वो उसके इष्ट देव हैं, तो उससे पहले उसको किन किन देवी देवताओं को पूजना पड़ता है। यानी कि बाहर से किसी भी शक्ति का आह्वान करने के लिए उसे अपने किन किन देवी देवताओं की पूजा पाठ करके उनको मनाना पड़ता है, ताकि वो बाहर से आने वाले देवता को रास्ता दे और उस साधक की जो भी साधनाएं हैं वो संपूर्ण हो सके, और संपूर्ण होगी तभी उसको उस साधना का फल प्राप्त होगा। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगताई मार्ग में हमें किन किन देवी देवताओं की पूजा पाठ करनी आवश्यक है, किन किन देवी देवताओं को प्रसन्न करना आवश्यक है, ताकि हमारे शरीर पर सवारी आ सके। हम जिस भी देवी देवता की हम पूजा पाठ कर रहे हैं, जिस भी देवी देवता की आराधना साधना हम कर रहे हैं, वो हमारी संपूर्ण हो सके। जो लोग भक्ति और भक्ताई मार्ग से हैं उन लोगों के लिए यह वीडियो एक वरदान साबित होने वाली है। बहुत सारे लोगों को यह पता नहीं होता है कि अपने इष्ट देव को पूजने से पहले किन किन देवी देवताओं को प्रसन्न करना आवश्यक होता है। तो वीडियो को अंत तक देखना ताकि एक एक चीज़ आपको बारीकी समझ में आए। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। वीडियो के जरिए सिर्फ और सिर्फ आपको ज्ञान उपलब्ध कराना है। हमारा किसी भी व्यक्ति से, धर्म से कोई भी भेदभाव करना नहीं है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है। सिर्फ और सिर्फ सनातन का जो प्रचार हम लोग जो कर रहे हैं सिर्फ ये उसी के लिए हैं। हम चाहते हैं कि भक्ति करने वाले हर एक व्यक्ति को बारीकी से ज्ञान की प्राप्ति हो, ताकि वो सही तरीके से अपनी पूजा पाठ करें और जो भी उसका उद्देश्य है उस उद्देश्य की प्राप्ति कर सके। तो आइए जानते हैं कि जब भी व्यक्ति नॉर्मल पूजा पाठ करने के बाद एक भक्ताई मार्ग में जब वो उतरता है तो उसको सबसे पहले अपने जो कुल के पितृ हैं, सबसे पहले अपने कुल के पितरों को मनाना होता है। कुल के पितरों को मनाने के लिए हमने बहुत सारी वीडियो हमने पहले भी डाली हुई है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि जो भी व्यक्ति भगताई मार्ग में उतर रहा है और उन्होंने गुरु दीक्षा प्राप्त कर ली है, तो सबसे पहले वो अपने पितरों को मनाएं, अपने कुल के देवी देवता को मनाएं। कुल के पितरों के लिए अगर उन्होंने कुल के पितरों का कहीं स्थान बना रखा है, कहीं खेत में, कहीं प्लॉट में, कहीं घर में, तो 11 दिन की एक सेवा पितरों के नाम की उठाएं। साफ जल में गंगा जल डालना है, एक बतासा या मिश्री डालनी है, थोड़ा सा कच्चा दूध डालना है, और डेली अपने पितरों को नहलाएं इस मंत्र का जाप करते हुए, ओम मम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः, ओम मम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः। और 11 दिन तक कम से कम एक माला अपने पितरों के नाम की जरूर निकालें, ओम मम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः। और या तो सुबह के समय या शाम के समय एक घी का दीपक 11 दिन तक लगातार जलाएं
और पितृ महाराज से प्रार्थना करें, हे पितृ महाराज, मैं जिस पथ पर चलना चाहता हूँ वो पथ कठिन है, परंतु मुझे दुखियों के कष्टों का निवारण करना है। मुझ पर कृपा बनाए कि मैं इस योग्य हो सकूं कि मैं दुखियों के कष्टों का निवारण कर सकूं। मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ लोगों की भलाई करना होगा और अपने कुल की रक्षा के लिए होगा, तो मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाएं। तो इस तरीके से आपको 11 दिन की सेवा अपने पितरों के नाम की उठानी है। इसमें आप उनको घी के दीपक के साथ एक रोटी के ऊपर कुछ भी मिश्री या मीठा दही रख के, या खीर, आप डेली खीर बना सकते हैं, उनके नाम की 1 कटोरी खीर और 1 रोटी का उनको भोग लगाएं। और लास्ट में जब 11वां दिन जो होगा उस दिन आप 1.25 मीटर सफ़ेद कपड़ा उनके स्थान पर उनको चढ़ाएं। आपके जो पितर हैं वो आपको भक्ताई मार्ग में रास्ता दे देंगे, आपको कोई अड़चन नहीं होगी। अब इसके बाद आती है कुल के देवी देवता की। अब जो आपके कुल के देवी देवता होंगे उनकी भी सेवा आप इसी तरीके से उठा सकते हैं। उनके नाम का आप 11 दिन का जाप कर सकते हैं। उनके स्थान पर जाकर आप मत्था टेक के और वहाँ पे प्रसाद चढ़ाकर वहाँ अपना उद्देश्य जो भी है वो आप बता सकते हैं, ताकि वो कुल के देवी देवता आपकी भक्ताई मार्ग में आपकी मदद कर सके। अब इसके बाद जो आते हैं खेड़ा देवता, सबसे महत्वपूर्ण, आपके घर के जो देवी देवता है वो मान गए। अब बात आती है कि आप जिस खेड़े में रह रहे हो, जिस नगर खेड़े में आप रह रहे हो, उस नगर खेड़ा के बादशाह को मनाना। क्योंकि जिस भी शक्ति की आप आराधना करोगे, जिस भी शक्ति का आप आह्वान करोगे, वो शक्ति सबसे पहले आपके पास आने से पहले आपके खेड़ा देवता के पास आएगी, आपके नगर खेड़े में प्रवेश करेगी। अगर नगर खेड़ा को आपने नहीं मना रखा तो नगर खेड़ा वहीं से ही उसको वापस कर देगा, आपके पास वो नहीं आ पाएगी। बहुत सारे लोगों के दिमाग में यह प्रश्न होता है कि उन्होंने देवता को जागृत तो कर लिया, उनके शरीर में सरसराहट जरूर हो रही है, उनके शरीर में देवता आधा चढ़ भी रहा है, परंतु पूर्ण तरीके से सवारी उनके ऊपर नहीं आ पा रही, और ना ही किसी ने बंधन लगा रखा। वो किसी चौकी पर जाते हैं तो भगत उनको बताते हैं कि कोई उनके ऊपर बंधन भी नहीं है, किसी ने उनके शरीर का बंधन भी नहीं कर रखा। वो उनको कुछ समझ में नहीं आता है, तो वो उस देवी देवता की, जिस भी देवी देवता की वो पूजा पाठ साधना वो आराधना कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, उस देवी देवता की वो और ज़्यादा पूजा पाठ बता देते हैं कि इनकी और ज़्यादा पूजा पाठ कीजिए, ठीक है। परंतु किसी को भी ये समझ में नहीं आता है कि खेड़ा देवता को मनाया होगा या नहीं मनाया होगा। अब बात आती है कि खेड़ा देवता में कौन कौन से देवता आते हैं। खेड़ा देवता में आपके चौगान माता, चौक चौराहे वाली मसानी माता जो बोलते हैं, इसके बाद आते हैं दादा भैया, खेड़ा महाराज जिनको बोलते हैं, बादा सैयद महाराज, पीर बाबा, सीम संदेह के मालिक। तो इन देवता को मनाना जरूरी होता है। इसके अलावा आपके नगर खेड़े में और भी कोई देवता ऐसा हो जिसको पूरा गांव पूजता हो, तो उस भी देवता को मनाना जरूरी होता है, क्योंकि उसका भी अहम रोल होता है आपकी भक्ताई के लिए। क्योंकि उस देवता में बहुत बड़ी शक्ति होती है, और कहीं ना कहीं अगर वो भी आपके साथ, अगर आपका साथ देने के लिए चल देता है, तो ये समझ लो कि आपकी जो पावर है, आपकी जो ऊर्जा है, वो बहुत कई गुना हो जाती है। अब मेन प्रश्न आता है कि खेड़ा देवता को कैसे मनाना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको 11 दिन की सेम वही साधना, आपको उसी 11 दिन में आपको सेम साधना उठानी है। जिस 11 दिन में आप अपने पितरों की साधना करेंगे, उसी 11 दिन में आप सेम उसी तरीके से साफ जल लेंगे 3-4 लीटर के आसपास। उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ी सी मिश्री या बतासा और कच्चा दूध, ये आप डाल के लेके जाएंगे दादा भैया को और माता को, ठीक है। दोनों को आप नहला के आएंगे। दादा भैया पे घी का दीपक जलेगा और माता के स्थान पर आप तेल का या घी का, दोनों में से किसी भी एक का दीपक आप जला सकते हैं। डेली जला के आना चाहे तो डेली जला के आ सकते हैं। जब भी नहलाने के लिए जाएं, सुबह के समय जाएं नहलाने के लिए। और आप अंत वाले दिन, जो लास्ट वाला जो दिन होगा आपका 11वां दिन, उस दिन जला के आना चाहे तो उस दिन भी जला सकते हैं, क्योंकि उस दिन आपको प्रसाद भी चढ़ाना होता है। आपको माता को 7 मीठे गुलगले का भोग देना होता है, और दादा खेड़ा को आप 2 लड्डू, 1 सिगरेट का भोग या फिर गुड़ का भोग
एक सफ़ेद चादर के साथ वो आप दे सकते हैं। माता को लाल चुनरी आपको दे के आनी है। तो 11 दिन की ये आपको साधना खेड़ा देवता की और माता चौक चौराहे वाली की ये आपको उठानी है और आपको प्रार्थना करनी है कि हे माँ, हे दादा खेड़ा महाराज, मैं जिस भी देवता की आराधना में आह्वान कर रहा हूँ उस देवता को आने दें। इस भक्ति का जो मेरा उद्देश्य है वो जन कल्याण है, लोगों की भलाई करना है। मैं किसी का भी बुरा नहीं करूँगा, ये मैं आपको वचन देता हूँ। आपको इस तरीके से प्रार्थना करनी है और डेली उनको नहला के आना है। 11 दिन तक आपकी ये साधना चलेगी, ये सेवा साधना, और आप देखेंगे कि आपकी जो सवारी है जो खुल नहीं रही थी वो अपने आप खुल के आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जो रास्ता देने वाले होते हैं वो खेड़ा देवता ही होते हैं, आपके कुल के पितर, आपके कुल के देवी देवता। जब तक आपके अपने अगर नहीं मानेंगे तो दूसरे कहाँ से आ जाएंगे। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। जो भी भाई भक्ताई मार्ग में उतरना चाहते हैं, जो भी बहन भक्ताई मार्ग में कदम रख चुकी हैं, तो उनको अपने खेड़ा देवता, अपने कुल के पितर, अपने कुल के देवी देवता मनाने बहुत ज़रूरी हैं। इनके बिना वो आगे नहीं बढ़ सकेंगे, इनके बिना उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर किसी को कुछ भी इसमें से प्रश्न है किसी का भी, तो वो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो और भी लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम शिव गोरक्ष, हर हर महादेव, हर हर महादेव। वीडियो को सब्सक्राइब